हाय फ्रेंड्स, मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं एससी पीसीबी ट्रेनर विवेक आज फिर से अपने क्लास में हूं और जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे स्टूडेंट भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो आज के क्लास में हम अपने स्टूडेंट से जानेंगे कि यहाँ पर जो एसी पीसीबी की रिपेयरिंग सिखाई जाती है वो किस लेवल से स्टार्ट की जाती है और किस लेवल तक आपको बताया जाता है। वो सारा चीज जो हम स्टूडेंट के जुबान से ही समझेंगे। और यहाँ पर अगर स्टूडेंट के सामने किसी भी कंपनी का कोई भी सर्किट आ जाता है तो उसके सेक्शन की पहचान, वो सर्किट कैसे बना है, क्या उसका डायग्राम ये बना सकते हैं कि नहीं, या बताया जाता है कि नहीं, या रिपेयरिंग सिखाया जाता है कि नहीं, वो सारा चीज जो हम स्टूडेंट से समझेंगे, स्टूडेंट से सुनेंगे ताकि आपको भी भरोसा हो। तो आते हैं और स्टूडेंट से जानते हैं कि यहाँ पर स्टार्टिंग कहाँ से होती है और किस लेवल तक आपको बताया जाता है। क्योंकि इनकी क्लास अभी चल रही है, फिर भी सोचा कि एक रिव्यू थोड़ा सा इनका ले लें। तो चलिए जानते हैं। आप नाम बताइए अपना। मिश्रा प्रसाद। अच्छा, कहाँ से हैं? यूपी से। आप? विजय यादव। अच्छा, विजय कहाँ से हैं? मध्य प्रदेश। अच्छा, मध्य प्रदेश से ना। तो आइए जानते हैं इनसे कि कहाँ से स्टार्ट हुआ था और कैसे इनको डायग्राम बनाया सिखाया जाता है, ताकि फ्यूचर में कोई भी कंपनी आ जाए जिसका डायग्राम अगर इनके पास अवेलेबल ना हो तो खुद से डायग्राम बना के रिपेयर कर सके। तो जानते हैं इन्हीं से। आते हैं, बताइए आपको कहाँ से स्टार्ट कराया गया और मल्टीटेक में आए तो पहले आपको कितना नॉलेज था इसके बारे में, इलेक्ट्रॉनिक के बारे में, और अब कितना है और कैसा लग रहा है आपको, कैसे बताया जाता है वो सारी चीजें यहाँ पे? सर पहले हमने काम नहीं किया था, फ्रेश थे, फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया, मैकेनिकल काम किए हैं तो फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया। पहले स्टार्टिंग में हमको कंपोनेंट बताए जाते हैं। कंपोनेंट मतलब कि इसमें जो छोटे छोटे पार्ट्स है वो बताया जाता है, जो पार्ट्स लगे हैं उनके बारे में बताया जाते हैं। अच्छा, ये नोट्स आपको बनाया जा रहा है यहाँ पे? बनाया गया, पूरा थियरी लिखाया जाता है। लिखाया जाता है ना, ऐसा नहीं कि पीडीएफ दे दिया गया कि लिख लो। नहीं, हाँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कंपोनेंट की क्लास चलती है। हाँ। एकदम अच्छे से बताया जाता है कि ये क्या है, ये कौन सा पार्ट है, कैसे यूज करता है और इसमें पहचान कैसे रहती है, और मल्टीमीटर से कैसे टेस्टिंग करेंगे। मल्टीमीटर से टेस्टिंग करने के लिए भी बताया तो आप दिखा सकते हैं कितना कंपोनेंट जो बुक बनाए हैं, ये कंपोनेंट कितना तक है। मतलब ये इतनी मोटी बुक जो है ये आपकी कंपोनेंट है सर, पूरी बुक है सर, पूरी कंपोनेंट। कंपोनेंट कहाँ से स्टार्ट किया जाता है आपका? कंपोनेंट जब जाता है पहली क्लास किस चीज की चलती है? पहले जब स्टार्टिंग में जाते हैं तो हमारा पहला रजिस्टर से स्टार्ट होता है। अच्छा, और साथ में मल्टीमीटर बताया जाता है कि नहीं? पहला फर्स्ट हमको मल्टीमीटर सिखाया जाता है। जो मल्टीमीटर की ऐसे क्लास चलती है वहाँ पे सब पूरा ड्राइंग करके बताते हैं कि कौन सा प्रोब कहाँ रहना चाहिए, कैसे यूज करना चाहिए, कौन सा एनोड कैथोड क्या होता है, वो सारी और जितने भी टाइप के मल्टीमीटर है सबका यूज क्या है, सारा चीज आपको पहले दिन ये बताया जाता है। क्योंकि हमारे फील्ड का मेन हथियार तो यही है। जब इसको ही नहीं चलाना सीखेंगे तो आगे कैसे होगा? तो मल्टीमीटर के बाद उसके बाद कंपोनेंट की पूरी क्लास वर्किंग, टेस्टिंग, आइडेंटिफिकेशन। तो ये आपको क्लास में लिखवाया गया है? ये क्लास में लिखवाया गया है। प्रैक्टिकल वहाँ पे चेकिंग करा के उसकी वैल्यू कितनी है, क्या है, उस कंपोनेंट की पहचान करा के ये सारी चीजें। और एक क्लास की एक और खासियत है कि आपको अपने लैंग्वेज में लिखना है। हाँ, ये नहीं है कि इंग्लिश है कि इंग्लिश से नहीं। यहाँ पर ऐसे पढ़ाया जाएगा कि आप अपने लैंग्वेज में उर्दू में लिखना है तो उर्दू में लिख सकते हैं, कन्नड़ में लिखना है, मलयालम में लिखना है तो उसमें भी लिख सकते हैं, अपने भाषा में लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। जैसे मैं भी मेरे लैंग्वेज में ही लिखा हूं। नहीं, वो दिख रहा है। चलिए, तो कंपोनेंट की क्लास जब कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद आप आ जाते हैं हम लोग के पास एसी पीसीबी के क्लास में। ठीक है, तो यहाँ पर शुरुआत कहाँ से होती है? पीसीबी में सर हम लोग का फर्स्ट जो रहता है पीसीबी में, यहाँ पे स्टार्टिंग में बताया जाता है हमारे सेक्शन के बारे में। हमारा जो सेक्शन होता है, अच्छा, मतलब इंडोर आउटडोर में कौन कौन सा सेक्शन है, कौन सा सेक्शन होता है, और उसके बाद से उसका सेक्शन के बाद से हम लोग का स्टार्टिंग होता है। अच्छा, जैसे कि दिखाइए ये डायग्राम जो है आपको यहाँ पर डायग्राम बना के फिर सारा चीज समझाया, डायग्राम बना के एक अच्छे से यहाँ पे समझाते हैं सर। और उसके बाद से ट्रेसिंग करना भी बताते हैं सर, ट्रेसिंग करवाते हैं मल्टीमीटर के द्वारा बैठ के। और उसके बाद से एक हर सेक्शन का एक जैसा जो रहता है वो पढ़ा के प्रैक्टिकल भी होता है। यहाँ पे प्रैक्टिकल थोड़ा सा देखिए, इनका देखते हैं थोड़ा सा कैसा डायग्राम है, थोड़ा सा देखते हैं, दिखाइए। इसमें ये सारा चीज आपको दिखाया जाता है एकदम ना? जी सर, एकदम कौन सा सप्लाई कैसे वर्क करता है पूरा थियरी लिखाया जाता है, ताकि इन फ्यूचर कभी भी कोई भी बोर्ड आता है तो उसका ड्राइंग बना के हम उसको ट्रेस कर सकें। अच्छा, हाँ, कहने का मतलब है कि अगर ऐसा नहीं है कि आपके पास उस बोर्ड का डायग्राम रहेगा तभी आप रिपेयर कर सकते हैं। मतलब कि कोई भी बोर्ड आया तो आप डायग्राम खुद बना सकते हैं, उसका सर्किट कैसा है। तो सारा यहाँ पे जितने भी अलग अलग कंपनी के बोर्ड आते हैं सबका डायग्राम बना सकते हैं। जी सर। थोड़ा सा दिखाइए कैसे कैसे डायग्राम बनाए हैं हर सेक्शन का। ये देखिए सर, ये हमारा है पावर फैक्टर सेक्शन का है। अच्छा, पीएफसी सेक्शन। तो है। हर बोर्ड में पीएफसी सेक्शन अलग अलग टाइप के मिलते हैं, अलग टाइप के। तो अब सारे बोर्ड के अलग अलग पीएफसी जो सेक्शन मिलते हैं सबका डायग्राम बना सकते हैं? जी सर। और बनाने के बाद आपको क्या करवाया जाता है? जैसे आपको ट्रेसिंग करवा दिया गया, हर बोर्ड दे दिया गया, हर बोर्ड में एक सेक्शन कितने टाइप के सब आप कर लेते हैं,
बना भी लेते हैं। ये पहले हमको बता दिया जाता है, उसके बाद से बोर्ड लेके हम बोर्ड को उसको ट्रेस करते हैं, यहाँ पे प्रैक्टिकल होता है और प्रैक्टिकल होके वापस से उसको चेकिंग उसके बाद ऑन बोर्ड करते हैं कि कहाँ पर कितना वोल्टेज बन रहा है, ओके कंडीशन क्या है और फॉल्टी कंडीशन क्या है, ये सारी चीजें ऐसे आपको बताई जाती है। एक बार दिखाइए पूरा सेक्शन। ये देखिए सर, ये थ्योरी और सब यही लिखवाया जाता है। हाँ, पूरा थियरी सर देखिए, किस जगह पे कितना वोल्टेज बनता है, ये सारा चीज आपको पूरा एकदम इन्वर्टर, पीसीबी का, आउटडोर का, इंडोर का, सबका स्टार्टिंग थियरी, बीएलडीसी मोटर का हो गया, 3 स्पीड मोटर का हो गया। अब जैसे यहाँ पर एसीपीजी मोटर का आपने बनाया है, एसीपीजी तो एसीपीजी मोटर मैं यहाँ भी देख रहा हूँ बनाया है, यहाँ भी आप देख रहा हूँ बनाया है, तो एसीपीजी मोटर अब 3 जगह बनाए हुए, ऐसा क्यों? सर एक एसीपीजी मोटर होता है जो फेस न्यूट्रल से और रनिंग स्टार्टिंग कॉमन उससे अच्छा, मतलब कि सर्किट अलग अलग टाइप की होती है। सर्किट अलग अलग टाइप की होती है। हाँ। इसके वजह से हमने उसके डायग्राम के हिसाब से बनाया है पूरा ये, क्योंकि कोई ओनिडा का है, कोई स्प्लिट एसी, कोई वो जनरल का है, कोई ब्लू स्टार का है, तो जिसका जैसा पीसीबी रहता है सबका डायग्राम तो ये डायग्राम आप खुद ट्रेसिंग करके बनाए हैं? खुद ट्रेसिंग करके बनाया है सर यहाँ पे। और कहाँ पर कितने ओम का रजिस्टर लगा है, कहाँ पर कितने वैल्यू का कैपेसिटर लगा है, सब आपने मेंशन किया हुआ है। हाँ, सब चीज का जो भी रहता है, जैसे ट्रांजिस्टर हो गया, एमसीयू हो गया। अच्छा, ये जैसे एसएसआर लगा हुआ है, तो इसका नंबर क्या क्या है ये भी आपको? इसका नंबर क्या है कि कभी हमको आगे भी कोई भी बोर्ड में मिलता है तो उसको ट्रेस करके एक डायग्राम तैयार कर सकते हैं। ऐसे डायग्राम रख दिए तो उसको देख सकते हैं कि हाँ ये कंपोनेंट यूज में है। अब मान लीजिए इतने टाइप के बोर्ड है, और भी सारे हमारा सर्विस सेंटर, तो और भी सारे बोर्ड आते रहते हैं कस्टमर के भी, तो जैसे आप खाली समय में आपको बोर्ड और भी सारे दे दी जाता है कि सेक्शन पढ़ाने के बाद कि ट्रेस करिए इस कंपनी में वो सेक्शन कैसा है। तो अगर आपके इतने सारे बोर्ड हैं, अगर मैं कहूँ कि इसमें ये सेक्शन किस टाइप का है, तो आप क्या उसको ट्रेसिंग करके बता सकते हैं? हाँ सर, ट्रेसिंग कर सकते हैं। तो आप ये बताइए कि आप मल्टीटेक में आए हैं, तो आपको जो अभी तो क्लास चल ही रही है, अभी कुछ दिन का क्लास आपका बाकी, कैसा लग रहा है? काफी अच्छा लग रहा है सर, काफी अच्छा लग रहा है, क्योंकि सर स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था कि मतलब इतना मतलब कैसे कर पाएंगे, लेकिन अभी सर अभी इतना बड़ा पीसीबी भी छोटा लगता है, क्योंकि अभी समझ में आ गया है, तो वो सेक्शन फटक से पहचान सकते हैं कि ये सेक्शन है, ये फटक से नाम आ जाता है। उसका एक ड्राइंग भी जैसे यहाँ पे बताया जाता है, तो थोड़ा बहुत अगर कंफ्यूजन है तो ड्राइंग देख के हम समझ सकते हैं कि हाँ हमारा ये कंपोनेंट यूज होते हैं ये वाले सेक्शन में, तो उसे हम उसको पहचान के ट्रेस कर लेते हैं। तो अभी बिल्कुल भी डर नहीं लगता है सर। और अभी हम हाल ही में एक प्रैक्टिकल वाले लैब में एक पीसीबी को सही किया है। अच्छा, मतलब आपको सर्विस सेंटर में बैठने के लिए मौका मिलता है वहाँ पर, आपने सही है ना? तो अगर कोई मल्टीटेक ज्वाइन करना चाहता है या एसी पीसीबी रिपेयरिंग सीखना चाहता है, तो उसके लिए आप क्या कह सकते हैं? सर उसके तो सर वही कहेंगे कि बस कोई ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि जितना बहुत ही अच्छे तरीके से बताया जाता है यहाँ पे कोई भी प्रकार का नहीं, आपको थियरी एकदम व्यवस्थित बताई जाएगी। यहाँ पे मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ ज़्यादा, फिर भी मेरी थियरी देख लो, लेकिन फिर भी मुझे आज के डेट में अभी क्लास चल रही है, फिर भी मैंने एक पीसीबी रिपेयर किया है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे सर बहुत अच्छे से समझाते हैं, अगर आप नहीं भी समझ पा रहे हो तो आप 2 बार 4 बार पूछ सकते हो, ड्राइंग बना के हर एक चीज़ से बताएंगे। यहाँ पे ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो नहीं बताया जाएगा। अगर जिस तरह से भी आता है, आपको कोई भी ड्राइंग लेके आगे आ जाते हैं, यहाँ पे दिखाते हैं, तो सर हमको समझाते हैं ये वाला पार्ट्स गलत है, इसको आप वापस से ट्रेस करो, सही करो। तो यहाँ पे मैं तो बोलूँगा कि अगर कोई कोर्स, चलिए आप मेरे क्लास में बैठते हैं, अगर मेरे बारे में कुछ बोलने के लिए बोला जाए तो आप क्या बोल सकते हैं? सर यही बोलेंगे बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा पढ़ाते हो, कोई वो नहीं। सर आपका बहुत ही बेहतर है सर। आपका वीडियो मुंबई में था, मैं मुंबई में काम करता हूं, और हमने सर यूट्यूब देख के आया है, आपको यूट्यूब देख के आया। मैं मुंबई में काम करता हूँ, बोरीवली में काम किया हूँ, पालघर में काम किया हूँ, तो मैं वहाँ पे काम करता हूँ। तो वहाँ से मैंने आपका वीडियो देखा था, तो मैंने फ़ोन किया था, तो कुछ से बात हुई थी, तो मैं बोला था कि मुझे कोर्स करना है, और वहाँ से आया था, उसके बाद से आपसे मिला था। ऐसा मन में डर था, लेकिन तो राजकुमार सर जो यहाँ के ऑनर है वो खुद ट्रेनर रह चुके हैं, तो वो यहाँ पर जो भी स्टाफ रखते हैं, ट्रेनर रखते हैं, खुद उनकी टेस्ट लेते हैं तब जाकर रखते हैं। तो हमारे इंस्टीट्यूट में जितने भी ट्रेनर हैं सब बेस्ट से बेस्ट है और आपको अच्छी ट्रेनिंग मिलती है। तो चलिए, आपने एक छोटा सा रिव्यू देखा, उम्मीद है कि अच्छा लगेगा, और आपको भी अगर पसंद आए तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, डेमो क्लास ले सकते हैं, तब जाके एडमिशन ले सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।